और चलिए सीधे रुक करते अपने सहयोगी स्नेहलता को और समझते हैं कि तेलंगाना में जो वोटिंग हो रही है इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। स्नेहलता। बिल्कुल अवधेश, यहां समझना होगा कि देश का सबसे नया नवेला अगर स्टेट है तो वो तेलंगाना है। और अब इसकी थोड़ी सी डिटेल आपको बताते चलें। अगर वोटिंग के मद्देनजर आप देखें तो 33 जिले हैं, 119 विधानसभा सीटें हैं जिन पर मतदान शुरू हो चुका है। 2000 अगर 19 सीटों की बात करें तो वो रिजर्व है एससी के लिए, 12 सीटें एसटी रिजर्व हैं। 4 राज्यों से ये बॉर्डर शेयर करता है। पोलिंग बूथ की संख्या भी आपके सामने रख दी है, 35,655 है और कुल 2,290 प्रत्याशियों की किस्मत आज दांव पर लगी हुई है। 2 बार से टीआरएस से बीआरएस बनी वहां पर सत्ता में काबिज होती आई है, लेकिन आज इन आंकड़ों के साथ जनता किधर जाएगी ये देखना होगा। चलिए अब सीधे लिए चलते हैं स्टूडियो। ओवर टू यू अवधेश। बिल्कुल धन्यवाद स्नेहलता। अब विश्लेषण बहुत जरूरी हो जाता है। अवधेश सर, आपके पास ही आ रहे हैं। सबसे पहले जिस तरीके से तेलंगाना में इस बार कैंपेन हुआ, बीआरएस की अगर हम बात करें, टीआरएस थी वो बीआरएस हो गई, उनको राष्ट्रीय स्तर पर अपना पार्टी को विस्तार करना है। जिस तरीके से ओवैसी ने कैंपेन किया, खुलकर उन्होंने बीआरएस का समर्थन किया। जिस तरीके से कांग्रेस ने कैंपेन किया अपना, बीजेपी भी वहां पर लगी रही, योगी आदित्यनाथ के जबरदस्त वहां पर रोड शो हुए, रैली हुई, प्रधानमंत्री कई बार पहुंचे। किस तरीके की राजनीतिक परिस्थिति आप इस बार तेलंगाना में देख रहे हैं? देखिए, मोटे तौर पर मुझे तो ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्य लक्ष्य वहां पर है कि किसी तरीके से कांग्रेस चुनाव न जीतने पाए जी। और इसलिए उसी तरीके से उसकी चुनावी मुहिम भी चली है। मसलन शुरुआती दौर में उनकी चुनावी मुहिम में इतना उत्साह नहीं था जितना उत्साह आप आखिरी दौर में देख रहे हैं। आमतौर पर सभी मुहिमों में आखिरी दौर में ज़्यादा उत्साह होता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके पीछे एक डिज़ाइन थी। और वो डिज़ाइन ये थी कि शुरू में उनको लग रहा था कि कांग्रेस और जब बीआरएस की सीधी टक्कर होगी उसमें बीआरएस उसको परास्त कर। धीरे धीरे उनको लगने लगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, उन्हें लड़ाई को त्रिकोणात्मक बनाना होगा। अगर वो त्रिकोणात्मक बना पाएंगे तभी वो कांग्रेस को सत्ता में आने से रोक पाएंगे। क्योंकि भाजपा ने तो पहले ही अपना नेतृत्व परिवर्तन जिस तरीके से किया वो बड़ा संदिग्ध साबित हुआ जी। देखिए, भाजपा ने अपने लोगों को तेलंगाना में भेजा था ये पता लगाने के लिए कि लोग उनसे क्या चाहते हैं। सब लोगों ने उनसे 2 सवाल पूछे कि आपने बंडी संजय कुमार को अध्यक्ष पद से क्यों हटाया और कविता को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जी। दोनों सवालों का जवाब वो लोग नहीं दे पाए। तो वो भारतीय जनता पार्टी आज तक इन सवालों का जवाब नहीं दे पाई। तो अभी वो जितना जोर लगाते हुए दिख रही है वो लगभग वो एक तो ये है कि किसी तरह से कांग्रेस को रोका जाए, और दूसरा उनके ऊपर जो एक इल्जाम है कि उनका के चंद्रशेखर राव के साथ में एक अंदर खाने समझौता है, इसकी लीपापोती कैसे की जाए। बिल्कुल सर, ए टीम और बी टीम की बड़ी चर्चा, उस पर भी आएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।